नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरोही। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के बीच में विज्ञान प्रदर्शनी के लिए बहुत ही अच्छे गजब की वर्किंग वाले बिल्कुल यूनिक लेटेस्ट प्रोजेक्ट लेके आया हूं। यह 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कोई भी स्टूडेंट यदि इन्हें अपने घर पे बना ले तो डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, स्टेट और मंडल को भी पार कर जाएंगे। ये प्रोजेक्ट बहुत ही गजब की, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंस इसमें वर्किंग है। और इन प्रोजेक्ट को कैसे बनाया गया है, क्या क्या लगा है, वर्किंग क्या है, इनका प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करते हैं, ये पूरा इसका विवरण टोटल तीनों प्रोजेक्ट की थ्योरी मैंने इसी वीडियो में दी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पुश नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर पुश कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों के बीच में बहुत यूनिक जानकारियाँ, यूनिक प्रोजेक्ट, यूनिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमेशा समय समय पर बताता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। सर्वप्रथम पहले प्रोजेक्ट का हम आपको वर्किंग बताएं। ये देखें आप लोग, बहुत ही गजब का इसका वर्किंग है प्रोजेक्ट का। ये 2 आप सिक्के देख रहे हैं, ये सेंसर हैं। इन सेंसर के द्वारा किसी भी ह्यूमन बॉडी यानी कि किसी भी मनुष्य का हृदयचाप, डायबिटीज यानी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंस लक्षण हैं जो ये क्लियर कर देंगे सेंसर। दूसरा, मानव शरीर में रेजिस्टेंस का भी प्रभाव होता है। मानव शरीर में रेजिस्टेंस ऑफ पावर भी होता है। तो मानव शरीर के अंदर कैसे रेजिस्टेंस हम शो करेंगे, कैसे प्रतिरोध हम शो करेंगे कि मानव के शरीर में भी प्रतिरोध होता है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध चेक करने के लिए सर्वप्रथम इस प्रकार के प्रोजेक्ट को आपको निर्माण करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में आप देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखें, ये 2 सेंसर लगे हुए। ये वो सेंसर हैं जो आपके घर में कभी लैंटर्न में जो कंसील लगाई जाती है, फैन बॉक्स लगाए जाते हैं, उन फैन बॉक्स के अंदर ये इस टाइप के आपको तमाम गोल गोल कैप मिल जाएंगे। यहाँ से इन दोनों सेंसरों से एक वायर, ये स्प्रिंग टाइप की जो देख रहे हैं, ये कॉइल है Z1 Z2। ये वो कॉइल है जो मानव शरीर के स्पर्श को कैलकुलेशन मदरबोर्ड तक ले जाती है। और यह कैलकुलेशन मदरबोर्ड जो कुछ ट्रांजिस्टर्स, कुछ रेजिस्टेंस के द्वारा तैयार किया गया है। इन सिग्नलों को, ये बड़ा जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, इस ट्रांजिस्टर्स के द्वारा बजर और एलईडी को ये सिग्नल प्रदान कर देता है, जिससे हमें सेंस हो जाता है कि हमने इस पर उंगली रखी। उंगली रखने के बाद में ये सिग्नल हमारा आउटपुट बजर के द्वारा सुनाई दे रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का निर्माण करने के लिए 2 सेंसर Z कॉइल 1, Z कॉइल 2, ऑन ऑफ स्विच, 9 वोल्ट की बैटरी और एक पीवीसी का टुकड़ा, एक 147 ट्रांजिस्टर्स, D800C पावर ट्रांजिस्टर्स, ऑन एलईडी यानी कि ये एलईडी ऑन होती तो प्रोजेक्ट ऑन है ये। और 2 ट्रांजिस्टर्स दिख रहे हैं आपको, ये D140, D139, एक NP है, एक PNP, यानी डबल ये 2 ट्रांजिस्टर्स लगे हुए। इन्हीं के अटैचमेंट में एक आपका बजर लगा हुआ और बजर के साथ में पैरेलल में एक एलईडी
लगी हुई है। तो चलिए इसका हम वर्किंग आपको बता दें, बिल्कुल शॉर्ट में हम वर्किंग बताएंगे आपको, क्योंकि लॉन्ग हो जाएगी। 3 प्रोजेक्ट हम जब प्रेजेंटेशन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो सर्वप्रथम जैसे प्रोजेक्ट को ऑन करते ये देखें, प्रोजेक्ट ऑन हो गया। और ऑन होने के बाद अब करना क्या आप लोगों को, कोई भी एक स्टूडेंट एक उंगली इस पर रखेगा, दूसरा वाला इस पर रखेगा, तीसरा उससे हाथ मिलाएगा, चौथा उससे हाथ मिलाएगा। तो इस प्रकार से सर्कुलर यानी कि एक सरफेस राउंड में बन जाएगा, आपका गोलाकार बन जाएगा स्टूडेंट का। और लास्ट वाला स्टूडेंट जैसे ही जो पहला वाला स्टूडेंट यहाँ पर उसके हाथ मिलाएगा तो ये आपका भी बजने लगेगा। तो फिलहाल तो अभी स्टूडेंट नहीं है प्रेजेंट में, मैं ही उंगली रखता हूँ। ये देखें मैंने इसमें उंगली रखी और यहाँ पर ये देखें, देखा आप लोग, जबकि बैक में कोई बटन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, सादा है। तो जैसे ही हमने इसमें उंगली रखी, ये देखें ये उंगली रखी और दूसरी उंगली हम यहाँ पर रखेंगे, सेंड सिग्नल मिलने लगेगा। तो देखा आप लोगों ने, ये इसका प्रेजेंटेशन है। तो कभी भी आप इस प्रोजेक्ट का प्रयोग डायबिटीज वाले पेशेंट के पास ले जाकर 50% ये क्लियर कर देगा। क्योंकि जब हम उंगली रखते हैं तो मानव शरीर में जो रक्त का संचार है वो यूथ एज में यानी नई उम्र में ज़्यादा होता है। और अगर अंदर ब्लड में कोई गाढ़ापन ना हो तो वो जो आपका रेजिस्टेंस पावर है वो हाई होगा। अगर ब्लड में थोड़ा भी ग्लूकोज मिक्स है या डायबिटीज़ की प्रॉपर्टीज है, थोड़ा और गुण है उसमें, लक्षण है, तो वो जैसे उंगली रखेगा अपने दोनों हाथों की तो ये जो बीप है, ये बीप बिल्कुल स्लो हो जाएगी, सुनाई भी नहीं देगी। और एलईडी जो ब्लिंक कर रही है, एलईडी ब्लिंक नहीं करेगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। कभी भी इस प्रोजेक्ट को बना के आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो पहला तो प्रोजेक्ट हमने आपको एक्सप्रेशन कराया, तो है ना गजब का ये प्रोजेक्ट। किसी भी साइंस प्रदर्शनी में, किसी भी एम्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में, किसी भी बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक में, आईटीआई में, कहीं भी इस प्रोजेक्ट को आप लगा दें तो मैं गारंटी ले रहा हूँ टॉप पर जाएगा ये प्रोजेक्ट। तो देखा आप लोगों ने, तो पहला प्रोजेक्ट आपका बिल्कुल इसी सिस्टम के थ्रू आपको बनाना है। बिल्कुल आसान है इसका बनाना, इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं लगा है जिसे आप ना बना सकें। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों के बीच में, भले ही लॉन्ग हो जाए वीडियो, लेकिन तीनों प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा हम, क्योंकि अगर हम लॉन्ग कर दूंगा तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई, आपको देखने में भी थोड़ी टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा परेशान होंगे। तो पहला डन। दूसरा प्रोजेक्ट आपका जो है रसोई सुरक्षा यंत्र। रसोई सुरक्षा यंत्र में एक आपका स्टैंड बनाया गया है, ये देखें गौर से, एक स्टैंड बना हुआ आपका, जिस पे ये डायोड टाइप का लगा, लेकिन ये डायोड नहीं, IN34 IN-Y डायोड है। IN34Y डायोड है जो ऊष्मा को रिसीव कर इलेक्ट्रॉन सिग्नल को क्रॉस करता है। यानी IN34 डायोड को जब हम गर्म करते हैं तो इसमें जो PN जो जंक्शन प्लेट होती है कैथोड एनोड की, वो सेम एक रेजिस्टेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और यह ऊष्मा, ये जो स्प्रिंग देख रहे हैं, ये आपको देखने में स्प्रिंग होगी, ये स्प्रिंग नहीं, ये कैरियर वेव कॉइल है। ये कैरियर वेव कॉइल है, कैरियर वेव कॉइल 1, कैरियर वेव कॉइल 2। तो यहाँ से ऊष्मा का जो सिग्नल है, ऊष्मा का जो सिग्नल है, तो ये सिग्नल आपका स्टैंड के साथ में यहाँ पर जो आपका कैरियर वेव सिग्नल ले जाने वाली जो स्प्रिंग लगी है 1 और 2 के साथ में यहाँ तक पहुँच जाता है। ये सिग्नल जब यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ पर एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा हुआ, और से देखें 147, और उसी के साथ में ऑसिलेशन ट्रांजिस्टर लगा हुआ। तो जब कोई भी सिग्नल किसी भी स्थान से जब किसी सर्किट में पहुँचता है तो यह सिग्नल हमेशा ड्राइवर ट्रांजिस्टर्स के पास पहुँचता है।
यानी कि जैसे वाहन में ड्राइवर होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन ले जाता है, ठीक इसी प्रकार सर्किट में, सर्किट कोई भी हो, किसी भी कलर टीवी डेक यानी किसी की भी सर्किट हो, उसमें एक ड्राइवर जरूर होता है। ड्राइवर मतलब ड्राइवर ट्रांजिस्टर्स होता है जो इनपुट के सिग्नलों को ड्राइव करके आउटपुट में भेजता है। और वहीं पे अगर किसी सिग्नल वाली बात आ जाए, मॉड्यूलेशन सिग्नल वाली बात आ जाए, तो ड्राइवर ट्रांजिस्टर से लगा हुआ एक ऑसिलेटर ट्रांजिस्टर भी होता है। अब आप पूछो ऑसिलेटर क्या होता है, तो ऑसिलेटर वो ट्रांजिस्टर है जो ऑसिलेट करता है सिग्नल को। किस सिग्नल को? जैसे कि हमने इस पर ऊष्मा डाली, तो जब हम इस पर ऊष्मा डालेंगे तो ये ऊष्मा का सिग्नल आपका कैरी वेव लाइन के द्वारा आपका ये जो चिप बनाई है इस चिप तक पहुंचेगा। अब ये चिप तक पहुंचेगा कहाँ? ड्राइवर ट्रांजिस्टर्स के बेस पर पहुंचता है। ये बेस क्या करता है? अपने कलेक्टर से सिग्नल को आउटपुट, यानी जो अपना उसका ड्राइवर का ट्रांजिस्टर्स का जो कलेक्टर, उससे ये सिग्नल को आउट करता है और ऑसिलेटर ट्रांजिस्टर को दे देता है। ऑसिलेटर ट्रांजिस्टर क्या करता है? इस ऊष्मा के सिग्नल को डिटेक्ट करता है कि सिग्नल गर्मी का है, लकड़ी का है, किसका है। तो ऊष्मा से रिलेटिव ये सर्किट मॉडिफाई की गई है। तो ये ऊष्मा से रिलेटिव ऊष्मा से रिलेटिव सिग्नल को ये क्या करता है? मॉडिफाई कर देता है, सॉरी ऑसिलेट करता है। और ऑसिलेट करने में ये सिग्नल आउटपुट ट्रांजिस्टर्स को दे देता है। अब सोचो, सिग्नल आपका ऊष्मा का है और ऊष्मा का सिग्नल कैरी वेव स्प्रिंग या कॉइल के द्वारा मदरबोर्ड तक पहुंचता है। तो सिग्नल को यहाँ तक पहुंचने में जो सिग्नल अगर यहाँ 10% के रेशियो से अगर यहाँ भेजा जा रहा, तो यहाँ तक पहुँचने में कुछ तो रास्ते में उसका हेरसमेंट होगा, कुछ तो उसकी खर्चा हो जाएगा, सिग्नल का हो जाएगा ना। तो ये सिग्नल यहाँ पर पहुँचते अगर यहाँ 10 के आपके अनुपात से यहाँ पर सिग्नल को भेजा जा रहा, तो यहाँ से पहुँचते ये 10 नहीं होंगे, क्योंकि ये सिग्नल वीक हो जाएंगे। ये जो जेट लाइन वेव जो स्प्रिंग बनी हुई से जब राउंड लेके चलेंगे, ये सिग्नल यहाँ तक कम हो जाएंगे। तो इसीलिए किसी भी सर्किट में आपने ध्यान दिया, किसी भी सर्किट में हम अगर माइक से बोलते हैं तो हमारी आवाज़ को कई गुना बढ़ाने का काम कौन करता है? एम्पलीफायर विभाग। तो इसी प्रकार किसी भी हम सर्किट को जब मॉडिफाई करते हैं तो उसमें 3 प्रकार के स्टेट बनाने पड़ती, 3 प्रकार के विभाग बनाने पड़ते हैं। पहला विभाग होता है ड्राइवर ट्रांजिस्टर, दूसरा विभाग होता है ऑसिलेटर ट्रांजिस्टर और तीसरा होता है आउटपुट ट्रांजिस्टर। आउटपुट वो पावरफुल सेक्शन है, पावरफुल विभाग है कि जिसके द्वारा इनपुट में जो भी सिग्नल उसको मिल रहा है और जहाँ से भेजा गया उन तमाम सिग्नलों को वो इतना पावरफुल बना देता, तभी तो स्पीकर से हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो ठीक इसी प्रकार इस सिग्नल को जो यहाँ से भेजा जा रहा है, इन सिग्नलों को रास्ते में कोई भी रुकावट आती है तो उन रुकावटों को पूर्ण करने के लिए, प्राथमिक बैलेंस बनाने के लिए, पहले जैसे बनाने के लिए और उससे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली करने के लिए आउटपुट ट्रांजिस्टर वर्क करता है। आउटपुट ट्रांजिस्टर के साथ में ये आपका वजन लगा हुआ 9 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी के ऊपर ये आपका स्विच लगा हुआ। तो इस पूर्ण प्रोजेक्ट का प्रिंसिपल है कि ये प्रिंसिपल इसमें जैसे इसमें कहीं से भी कोई थोड़ा सा सेंस सिग्नल टेम्परेचर का मिलेगा और हमें इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये रसोई सुरक्षा यंत्र। चलिए अब ऑन करके हम, क्योंकि तीसरा भी प्रोजेक्ट आपके सामने लाना है, तो पहले इसको ऑन करते हैं। तो जैसे ही हम उसको ऑन करेंगे, ठीक है, तो ऑन करने से आपका ये प्रोजेक्ट ऑन हो जाएगा। आपका बहुत ही गजब की वर्किंग मॉडल है ये। तो जैसे ही हम इस प्रोजेक्ट को ऑन करेंगे, इसमें एलईडी आपका ऑन हो जाएगा। ये देखें आप, एलईडी ऑन हो गया। एलईडी ऑन होने का मतलब है कि हमें ये सिद्ध करना है कि हमने प्रोजेक्ट को ऑन किया और हमारा एलईडी ऑन है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल वर्किंग पोजीशन में आ चुका है। ठीक है, तो ये देखें एलईडी आपका ऑन है ना। अब हमें क्या करना है, कोई भी एक, ये क्या है, माचिस, कोई भी एक माचिस लेनी है और माचिस लेने के बाद में हल्का सा टेम्परेचर इस डायोड को देना है। ये देखिए मामूली सा टेम्परेचर इस डायोड को हमें देना है। देखा, हल्का सा टेम्परेचर ने दिया, ये माचिस की तीली और थोड़ा सा इसमें टेम्परेचर दिया।
ये देखना, तो मामूली सी भी गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और हमें सेंस कर रहा है कि कहीं में आग का खतरा है। समझ रहे हमारी बात आप? इसका प्रिंसिपल ही यही है। रसोई दोबारा देखें, सुरक्षा यंत्र, ये माचिस की तीली है और अंदर कोई भी इसमें ऐसा नहीं कि कोई बटन लगाओ, कहीं नहीं, बिल्कुल रियल हमारे प्रोजेक्ट रहते हैं। ये देखें, देखा बोलो, मामूली सा भी इसको हल्का सा भी टेम्परेचर मिलेगा, थोड़ा सा भी, ये देखो, तो देखा आप लोगों ने। तो दूसरे प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन कैसा लगा आप लोगों को? अपना सुझाव हमें जरूर दें। अब सर समय आ गया तीसरे प्रोजेक्ट का। तीसरा भी प्रोजेक्ट बहुत ही लाजवाब है और एक प्रोजेक्ट में, यानी एक प्रोजेक्ट में हमने 2 ऑप्शन रखे। ये देखें, यदि आपके छत के ऊपर कपड़े सूख रहे हैं, बाई द वे मौसम खराब हो जाए, पानी आ जाए, तो ये वो प्रोजेक्ट है कि वर्षा की सूचना देने वाला प्रोजेक्ट। मेरा मतलब कहने का, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं एक डेमो होते हैं। जब मकान का नक्शा नहीं होगा तो आपका मकान कैसे बनेगा? जबकि देखा जाए तो मकान के नक्शे को अपनी पॉकेट में रख लेते है ना, लेकिन उस नक्शे से जब मकान बनता है तो ऐसे लाख ऑफ पॉकेट, यानी लाख ऑफ पॉकेट वाली इंसर्टें उसमें आ जाती हैं, है ना। तो ये एक डेमो है, डेमो से ही नींव रखी गई है बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट की। तो एक डेमो है वर्षा की सूचना देने वाला। इसमें 2 हमने सिग्नल अटैच किए, एक तो ये वर्षा की सूचना देगा और दूसरा जहाँ ये बार आप देख रहे हैं, ये बार एक्स्ट्रा जिसमें लगाए गए हैं और बहुत ही टेक्निक से ये देखें, गौर से देखें, इसमें कॉम्बो चिप लगाकर हमने एक एक्स्ट्रा, इसमें सर ये देखें कॉम्बो चिप लगी हुई, ये कॉम्बो चिप लगाकर हमने इसमें एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी डाली है कि इस कॉम्बो चिप के द्वारा हम इस वाले वायर से हम गीली मिट्टी, यानी कि पौधों में नमी भी परख लेंगे। तो पहला तो प्रेजेंटेशन आपका क्या हो गया कि जैसे इस पर पानी की बूंदें गिरेंगी सेंसर पर, बाहर रखा जाएगा तो हमारा ये बीप बजने लगेगा। तो पहला तो हमें इसमें यही आपको सिग्नल मिल रहा है, वर्षा की सूचना देने वाला। और दूसरा यहाँ पर कॉम्बो चिप लगाकर हमने इसी सिग्नल को वेरिटेट करते इन ऑक्सीलेशन सेक्शन के थ्रू हमने वर्किंग कराया है। इन ऑप्शन के थ्रू किसी सिग्नल को वर्किंग जब कराया जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा अटैचमेंट के लिए आउटपुट सेक्शन का 1+2 भाग उसमें, यानी 1+2 सेक्शन यूज किया जाता है। तो इसी मेन सर्किट के द्वारा हमने इसमें कॉम सर्किट लगाया। ये कॉम सर्किट क्या करता है, इसमें जो फीडिंग कोडिंग होती है वो गीली मिट्टी से रिलेटिव होती है, सूखी मिट्टी से नहीं होती है। तो जैसे ही हम इन सेंसरों को गीली मिट्टी में इन करेंगे तो हमारा ये बीप बजने लगेगा। ये जो लगा हुआ बाजार आपका, वो सूखी मिट्टी में ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है। तो उसमें एक प्रोजेक्ट है, देखा आपने, एक प्रोजेक्ट, लेकिन फंक्शन तो है ना गजब का प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें कि सर आपने एक प्रोजेक्ट में 2 फंक्शन क्यों डाले, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट एक फंक्शन को एक्सप्लेनेशन नहीं करवा पा रहा अपने क्लास में, अपने प्रैक्टिकल में, अपनी साइंस प्रदर्शनी में, ठीक है, तो कम से कम वो दूसरे प्रोग्रामिंग को, दूसरे फंक्शन को तो एक्सप्लेनेशन करा देगा। तो मेरा मतलब कहने का, मैं चाहूँ तो एक प्रोजेक्ट में बच्चों के प्रति, स्टूडेंट के प्रति हम इतना कुछ समझा सकते हैं, बता सकते हैं उन्हें कि वो स्टूडेंट मान जाए कि हाँ एक प्रोजेक्ट में हम कई सेंस निकाल सकते हैं, बस थोड़ा फीलिंग करनी पड़ती। तो देखें इसका भी प्रयोग हमने प्रोजेक्ट को, जैसी सिस्टम वही है, इसमें भी वही सिस्टम है, एक कॉम सर्किट अटैच की गई, बाकी इसमें बजल लगा हुआ, ट्रांजिस्टर लगे, कुछ एलईडीज लगे, रेजिस्टेंस लगे, सर्किट वही है, लेकिन कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है, उसका डाटा बैलेंस चेंज करना पड़ता है सर्किट का। ट्रांजिस्टर वही रहते, आईसी वही रहते, लेकिन इनपुट कहाँ खोलना है, आउटपुट कहाँ करना है, इनपुट में हमें क्या दिखाना, आउटपुट में क्या दिखाना, 2 नंबर पर सप्लाई देंगे तो फ्लैग भी पहुँचेगी। कहने का मतलब सर्किट को बैलेंस करना ही मास्टर ऑफ माइंड प्रोजेक्ट होता है।
ठीक है। तो आइए इस प्रोजेक्ट को हम ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए ये बैटरी के ऊपर दो बटन लगा हुआ, उसको ऑन करेंगे। देखिए आप ऑन करने के बाद में आपका ये देखो ब्लू कलर की जो एलईडी ऑन हो रही, तो ये हमारा मान लिया जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट वर्किंग में आ गया। अब हम प्रोजेक्ट कैसे पकड़ाएंगे ये देखें, और पकड़ने के बाद थोड़ा सा भी पानी, ये गिलास में आपका पानी है, थोड़ी सी पानी बूंदें डालेंगे इस पर। ये देखें, देखा बरोबर, बिल्कुल कहीं कोई 420 वाला काम है। ये देखो कोई बटन नहीं है पीछे। और जैसे हम पानी को साफ करेंगे कपड़े से, अब यहाँ पर मौके पर कपड़ा तो है नहीं रिकॉर्डिंग कर, लेकिन अभी आपको दिखा देंगे किसी कपड़े से, तो आपका ये बिल्कुल बंद हो जाएगा आवाज़ आना, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसमें पानी की थोड़ी बूंदें डाली, ये देखें ये पानी है, देखा आप लोगों ने, ठीक है। और ये हमारा, तो हमारा ये वर्क करने लगा। तो जैसे ही बरसात की थोड़ी सी भी, बरसात की थोड़ी सी भी बूंदें, एक बूंद इस पर गिरेगी, ये अनाउंस करेगा, बीप बजने लगेगी। तो हम अलर्ट हो जाएंगे कि मैंने ऊपर छत पर नाज सुखाने डाला था, कपड़े सुखाने डाले थे। तो हमें वर्षा होने की बिफोर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और हम अपना कपड़े नाज सबको सुरक्षित कर लेंगे, सूखी जगह पर रख लेंगे। तो एक तो प्रेजेंटेशन ये, और दूसरा प्रेजेंटेशन अब हम गीली मिट्टी तो सॉरी मौके पे नहीं लिए हैं, लेकिन ये रियल है कि इसमें जो कम लगी है ये गीली मिट्टी से आपका रिलेटेड वर्क करेगी। तो कैसे लगेगी हमारी तीनों प्रोजेक्ट, अपना सुझाव हमें ज़रूर दें। साथ में वही एक लास्ट निवेदन आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो डालते रहता हूँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।